हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। आज हम ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाने जा रहे हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 2 छोटे चम्मच हमने नमक लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हमने कुछ खड़े मसाले लिए। खड़े मसालों में हमने 3 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा हमने ले लिया है। 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बेसन का। आप बेसन की जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1.5 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 प्याज को हमने इस तरह चॉपर में पीस लिया है। हमें इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसलिए मैंने इसमें चॉपर का यूज़ किया। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। इसी तरह हमने 3 टमाटर को चॉपर में पीस लिया है और उसकी इस तरह से पेस्ट बना ली है। हमें टमाटर को भी ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, इसको भी आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं। 200 ग्राम हमने पनीर लिया और पनीर को इस तरह हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी शेप में उसे कट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हमने कसूरी मेथी का लिया है। तो आइए ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। हमें पनीर को मैरिनेट करना है, तो मैरिनेट करने के लिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते टाइम आप ध्यान रखिए कि पनीर के जो क्यूब्स हैं वो टूटे ना। तो ये देखिए मसाले जो हैं वो अच्छी तरह पनीर पे कोट हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल के डाल देंगे। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें पनीर डाल देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, हमें हाई फ्लेम पर बस इसे 1 मिनट के लिए हल्का सा कुक करना है। अब इसे पकाते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे और पनीर को निकाल लेंगे। ढाबा स्टाइल पनीर में ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप चाहें तो इसमें ऑयल जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसी कढ़ाई को यूज़ करूँगी और लो फ्लेम पर इसमें जीरा डालूँगी और जीरे के साथ ही मैंने जो खड़े मसाले लिए थे मैं वो इसमें डाल दूँगी और 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे हम। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब जैसे ही प्याज हाफ कुक हो जाएंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। आप नमक को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अब अच्छे से पकाएंगे जब तक कि प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज जो है वो अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डाल देंगे और साथ ही हम इसमें बेसन भी डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो करके इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि बेसन जो है वो अच्छे से भून जाए। इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें धनिया भी डाल देते हैं और इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनेंगे। अब इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अब इसे ढके हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला जो है वो अच्छे से पक ना जाए और तेल ना छोड़ दे। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे, एक बार इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी का डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें। और कमेंट सेक्शन में मेरी रेसिपी के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।